দেউতা সাজু থাকিবা অহাবাৰ তোমাকো লণ্ডনলৈ লৈ যাম লণ্ডনলৈ বুলি উৰা মৰাৰ আগদিনালৈকে নাতিকেইটা সদায় ৰাতি মোৰ লগতেই শুৱে আৰু এতিয়া পুত্ৰ বোৱাৰী নাতিক হেৰুৱাই উচুপি উঠিছে ডাক্তৰ প্ৰতীক যোশীৰ দেউতাক तो उसने कहा मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ इसलिए वो आया वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आ जा बेटा अच्छा रहेगा बहुत ही एक ही दिन पहले आया था 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को ले नहीं आए तो वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ उदयपुर में रिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे ऐसे करके वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया मेरी बहू ने अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया खाली किया बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने মৃত্যু কাৰ বাবে কেতিয়া আহিব কিদৰে আহিব সেয়া কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে কোনোৱে লণ্ডনলৈ গৈ নিজৰ জীৱন নতুনকৈ সজোৱাৰ সপোন দেখিছিল কোনোৱে নিজৰ স্বামীক লগ কৰিবলৈ গৈছিল লণ্ডনলৈ কোনোজন আহিছিল নিজৰ পত্নীৰ অস্থি বিসৰ্জন কৰিবলৈ কোনে পাহৰিব পাৰিব বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হোৱা সেই অভিশপ্ত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা মুহূৰ্ততে জ্বলি ছাই হৈ গ'ল বহুজন আৰু এইসকলৰ মাজতে আছিল ডাক্তৰ প্ৰতীক যোশীৰ 5জনীয়া পৰিয়ালটো ডাক্তৰ প্ৰতীক যোশী এগৰাকী ৰেডিঅ'লজিষ্ট হিচাপে লণ্ডনত কৰ্মৰত আছিল পত্নী কুমি ব্যাসো আছিল চিকিৎসক তেওঁলোকৰ 3 সন্তান 9 বছৰীয়া কন্যা মীৰায়া আৰু 4 বছৰীয়া যমজ পুত্ৰ নকুল আৰু প্ৰদ্যুৎ নিজৰ পত্নী আৰু সন্তানক লণ্ডনলৈ লৈ যাবলৈ আহিছিল ডাক্তৰ প্ৰতীক যোশী লণ্ডনত নতুনকৈ আকৌ জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ ঘটনাৰ 2 দিন পূৰ্বে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ডাক্তৰ কুমি ব্যাসে সন্তানৰ স্কুল ট্ৰান্সফাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় কাম-কাজ সম্পন্ন কৰি লণ্ডনলৈ বুলি বিমানত বহিছিল তেওঁলোক ককাকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিমানত বহি সেলফি আৰু এতিয়া এইখিনি কথাকে হৰি কান্তনত ভাঙি পৰিছে প্ৰতীক যোশীৰ দেউতাক तो उसने कहा मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ इसलिए वो आया वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आ जा बेटा अच्छा रहेगा बहुत ही एक ही दिन पहले आया था 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को ले नहीं आए तो वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में रिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे ऐसे करके बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया मेरी बहू ने और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया खाली किया बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने बच्चों को संभालना कैसे वहीं पे बच्चे कितने बच्चे कितने साल के थे मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे तो दोनों लड़के थे 4 साल के थे वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे दोनों आजाद हो गए अब जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट क्या मैं छोड़ने गया था उनको हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे मैंने कहा आराम से सामान जमा ये भी मेरा घर ही है मैंने कहा सामान जमा के सब लोगों ने मेरी हेल्प करी ये फैमिली भी आई साथ में रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे वहाँ क्या करता था हाँ वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो 4 साल से वहाँ जॉब में रेल के अंदर किए हैं प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर आप चले जाओ घर पे हम यहाँ आ गए यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे
ये दुर्घटना के बाद এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ৰাজস্থানৰ বনচৰাত প্ৰতীক যোশী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক চিনি পোৱা সকলৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সকলোকে। तो उसने कहा कि मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो। No, they तो require. उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पे लाया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में रिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया मेरी बहू ने, और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया न, खाली किया न, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं पे ये सब। बच्चे कितने कितने थे? बच्चे कितने कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, तो दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो। ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। और बच्ची थी 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आज़ाद हो गए अब। जब यहाँ से घर में 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था उनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमा के सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में घर यहाँ सब साथ में रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में रेल के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे। ये दुर्घटना के बाद फिर एयरलाइंस ने आपका कोई